जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने बोला, कौन है भाई तू? कि मैं आपका दास हूँ, सिकंदर दिल्ली से आया हूँ, एक बार दरवाज़ा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले, नहीं राजन, मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब दिन सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहाँ से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता। मैं आपको पहचान चुका हूँ, आप अल्लाह अकबर हैं। दास को दर्शन दे दो, बस एक बार दरवाज़ा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा, रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाज़ा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट और कहा, परवरदिगार, आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है। ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा के देखा ना सुना। और आपका मित्र वहाँ पर, आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था, वो बैठे वहाँ पर, केशव नाम है उसका। परमात्मा को वो तो खुद वहाँ भी बैठे, दो उठौड़ है, एक तू भया एक से दो। तो कहने लगे, भगवान, सिकंदर लोधी ने कहा, भगवान एक बार दर्शन दो। आपके दर्शनाभिलाषी वहाँ भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना। और ऐसा समर्थ वो कौन है, एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है? उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंख्य ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, हम उसके बच्चे हैं और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दासी इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लिया के, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी सामर्थ्य को, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो दाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया। आकाश से फूल बरसने लगे। सुंदर मनोहर मुकुट पहन के परमात्मा, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले, आजा भाई मित्र तू भी। वो और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा, भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तो सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं। महापुरुषों पर ऐसा ये चौर किया जाता है। चौर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उससे हलाया करें, ताकि हाथ कपड़ा मारें तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल रहे। चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के, जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है, कबीर कौन सा है कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चौर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये कि यू है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर,
वो सेठ दिखा जो सुंदर मुन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वह है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहाँ जाकर उतर के हाथी परते सारे मेले में घूम कर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई, सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाठ हुए, ऐसा सब जय जयकार करें, जो रोटी खा हुए गुण गावे। फिर वहाँ से एक उस केशव बैठा था जिस टेंट में, वहाँ से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है, केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। इत सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे हैं। राजा और सब प्रजा नीचे बैठ कर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद करें थे। बोलो सतगुरुदेव। ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपने आपको कोई भी उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुनावा था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जान या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, या वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है। एक दिन सब फिट्टे मुँह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कबीर इजगोट, फिर ये कथा सुनाया करूँगा और वो अमृतवाणी सुनाया करूँगा जो हृदय में जाकर लग गई प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचा भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घना निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल का पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जग जोनार। और एक होता महोत्सव। महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से लिया करें, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा करें महोत्सव, जो कति दिल तोड़ के काम कराया जा। तो यहाँ शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफ़ी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी।
उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया, वो शेख तकी। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोथा और बड़े बड़ाई करया करें गाड़ी काटे ओछा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो, ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है भगतों, लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके बैलना पर, चलो मैं आ रहा हूँ। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहाँ से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगत आ रहे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आई ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि, वो तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशव, आपका काफिला जा चुका है, दूर जा लिया होगा। न्यू खड़े होकर देखा पटरी पर चढ़ के, वहाँ कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी की, कहाँ गई वो सारी, तो 9 लाख बैल कोई नूता नहीं कि थे कूण में वर्ष के आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहाँ से आए थे। उधर से वो केशव उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहें अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा ने कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा में धर लूँगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मानव शरीर महापुरुषों ने, सदग्रंथों ने बताया है कि बहुत ही दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है। और सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, जो यथार्थ भक्ति मार्ग जानते हों, यथार्थ ज्ञान से वो परिचित हों, जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो सतगुरु की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, सतगुरु कौन होता है?
या तो स्वयं परमेश्वर हो सकता है जो सच्चा ज्ञान रखता हो, या फिर परमात्मा का कृपा पात्र उसका दास हो सकता है जो केवल उसी के ही ज्ञान से सत्संग करता है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु की महिमा बताई है परमेश्वर ने स्वयं ही। कहते हैं सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तारे देवे ब्रह्मंडे। के सिद्ध साधक अपना ही कल्याण कर सकता है। परमात्मा से परिचित जो संत हुए हैं वो कुछ एक डिवीजन को, खंड को, जैसे एक ब्लॉक होता है उसको ही लाभ दे सकते हैं, और सतगुरु उसको जानना जो तार देव ब्रह्मांड पूरे विश्व का कल्याण कर दे। सभी सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, परमात्मा से परिचित वो महापुरुष यही गवाही देते हैं कि परमात्मा सतलोक से जहाँ वो रहते हैं उनका मूल स्थान है, जिसको शाश्वत स्थान कहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी विनाश ना हो, अमर लोक। तो वो परमात्मा उस अमर लोक में रहते हैं, मनुष्य सदृश्य हैं। अभी तक ये अनाड़ी अज्ञानी, ये नकली गुरु सतगुरु कहलाते रहे, इनको ज्ञान कुछ था ही नहीं। ये सतलोक के अंदर प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं और आत्मा का कल्याण ये बताते हैं कि उसमें जाकर जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ये आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो जाती है। ये है लोकवेद अज्ञानी झूठे सतगुरु, नकली सतगुरु जो बने हुए हैं, इनका ज्ञान। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, जिसको कहते हैं लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। एक ये रांजड़ी के अंदर, एक जम्मू के अंदर है, मधु परमहंस कहलाता है, कक्का पता नहीं, कबीर साहब की वाणी को पढ़कर सुनाता, सारे उल्टे अर्थ लगाता है। उसने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वहाँ आत्मा, परमात्मा तो ऐसा ही है, एक प्रकाश है और उसमें आत्मा डॉट डॉट बिंदु सी गोल गोल सी घूमती रहती है। कोई बात हुई है? तो ये सतगुरु नहीं है, ये नकली हैं सारे, जो भगवान से परिचित नहीं, जो सदग्रंथों को भी ठीक से नहीं समझ सके। हमारे जो धर्मगुरु हिंदू धर्म के थे, आचार्य शंकराचार्य, मंडलेश्वर, संत, ये अपने ही सिलेबस से अपरिचित थे। आज तक ये ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, यही पूज्य हैं। और हमारे सदग्रंथों में लिखा ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन काल है। और ये पूज्य नहीं है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये है सच्चा ज्ञान, ये है शास्त्र प्रमाणित ज्ञान। और परमात्मा के मुख कमल से भी यही ज्ञान उच्चारित हुआ था 600 वर्ष पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उनकी कदे न होवे मुक्ति। और फिर नीचे की माता मसाणी और ये अटपट, इनका तो फिर गली छट दे, इनकी तो फिर बात ही खत्म है। तो जो प्रसंग चला है कि परमात्मा स्वयं आते हैं
और ये सत्संग स्वयं ही सुनाते हैं। और वो वेदों में परमात्मा का एक गुण लिखा है कि वो सतलोक से में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं। वहाँ एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। तख्त मीन सिंहासन। जैसे हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि भारत के तख्त पर, दिल्ली के तख्त पर अकबर ने 12 वर्ष की आयु में ही तख्त पर विराजमान हो गए थे। तख्त माने सिंहासन यानी राजगद्दी। तो वहाँ परमात्मा तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य अपने ही उनिहार है, अपना सृजनहार। महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले हैं, जो जिन महापुरुषों के रह कर दास नाम गिनाता है, उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। फिर सुना देता हूँ क्योंकि महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगते हैं। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया है उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी के पंडित ब्राह्मण थे, विद्वान कहलाते थे। परमात्मा उनको मिले, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ऐसे ही मिले हैं जैसे उनके गुण हैं, उनको आकर मिलते हैं और फिर उन अपने से परिचित करा करके जहाँ परमात्मा रहते हैं उस सारी व्यवस्था को दिखा करके फिर वापस छोड़ते हैं बॉडी में, ताकि ये मेरे गवाह बने, एफिडेविट लिख दें ये कि कैसा है भगवान। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमरे ही उनिहार है अपना सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसी उसकी आकृति है, ऐसा उनका आकार है अपने सृजनहार का। तो इस प्रकार वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहाँ एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है मंदिर नुमा, उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छत्र है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा है भक्तों ने, ये देख रहे हो। और परमात्मा का वहाँ प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज़्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज़्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहाँ पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी, वो केवल वाइट कलर की है, जैसे आप बालू रेत देखते हैं। तो वहाँ पृथ्वी का कैसा रंग है और उस पर वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है तो भी कलर वैसा ही रहता है। तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरा प्रकाशित होता है। हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये सभी काजू, किशमिश, मेवे, सेब, संतरे, सभी फल फ्रूट वहाँ सदाबहार रहते हैं, वहाँ कभी अकाल नहीं होता। तो वो ये तो है वहाँ की सतलोक की डेफिनेशन। और परमात्मा कैसे हैं ये आपको दास बता ही रहा है कि मनुष्य दृश्य है और वहाँ सृष्टि है ऐसी ही। ये तो डुप्लीकेट है जो यहाँ बनाए गए हैं, ये मिट्टी के शरीर, ये तो उसकी तुलना में एक खिलौने और मिट्टी से बने हुए हैं। और वहाँ का जो शरीर आपका स्वर्ण का हो जो कभी विनाश में नहीं आता। इस प्रकार वहाँ सृष्टि है। वहाँ आपके पूर्व के सभी महल ज्यों के त्यों हैं। प्रत्येक
व्यक्ति की एक विशेष टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, जरा सा कोई अच्छी पोस्ट बन जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है, या कोई धन चोखा मिल जाता है, बढ़िया कोठी बनाऊं, बहुत लंबी चौड़ी, ऊपर नीचे, और आगे पार्क हो, पार्क में फिर आगे बगीचा हो, एक साइड में तालाब हो, झूले डाल रखे हों, और फुहारे बनाता है आर्टिफिशियल के, कभी कभी फुहार भी डाल लूँ, तो ये बनावटी है। अच्छा, यहाँ तो एक और समस्या है, ये सारा कुछ किसी ने बना भी लिया तो 36 टेंशन साथ लिए रहता वो, उस घूम रहा है बगीचे में और टेंशन है कहीं और, ये बिगड़ गया काम, वो बिगड़ गया काम, ऐसे ना हुआ वैसे हो जाएगा। तो उसने वहाँ एक डुप्लीकेट बना भी लिया तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं है उसको, व्यक्ति को। और सतलोक के अंदर ऐसे ही बहुत लंबे चौड़े प्रत्येक प्राणी के अलग अलग महल हैं, वहाँ आपका परिवार होगा। आपको कितने अच्छे लगते हैं अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल चाचे ताऊ और बच्चे, रिलेटिव। और यहाँ ठीक है, अच्छे तो लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं, और कल मृत्यु हो जा, टक्कर मारते रहो, कभी भी जीवन में आप उनको नहीं देख सकते फिर। तो ये अच्छा लगते हुए भी व्यर्थ है, और वहाँ जाओगे आपके सारे सुख होंगे, वहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं वृद्ध हूँ, वृद्ध अवस्था प्राप्त हूँ, बूढ़ा हूँ, और बूढ़े हो गए। कोई नहीं चाहता मैं मरूँ और मृत्यु डेफिनेट। ऐसी धारणा क्यों आपकी? क्योंकि आप पहले ऐसे लोक में रहते थे जहाँ ना वृद्ध अवस्था है और मृत्यु नहीं है। वहाँ ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं है, इसमें कभी बीपी हाई है, कभी लो है, कभी राग खींच रहा है, कभी द्वेष। राग द्वेष वहाँ होता है जहाँ समानता नहीं होती, और वहाँ समानता है। एक परमात्मा को छोड़कर सबके एक जैसे बॉडी हैं, एक जैसा सबके महल हैं, एक जैसा खान पान है, कोई उसमें अंतर नहीं, और कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो राग द्वेष और इस तरह के जो रोग होते हैं, ये किसी त्रुटि के कारण होते हैं। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर गलती से यहाँ आ चुके हो, और यहाँ आपका कोई ठिकाना नहीं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया है, आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए। पहले जो चले गए उन्होंने आकर बताया नहीं हमारे साथ क्या बीती, और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं, और ऐसे ही शेष हैं वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, वैसे तो सुख नाम की यह चीज़ नहीं है, पर हमने उसको घना बड़ा मान रखा है क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं। और कल वो प्रधानमंत्री सतभक्ति नहीं करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहाँ गया वो सुख? आगे क्या होगा इन बच्चों को पता नहीं जो खिलौनों से खेल रहे हैं। ये मिट्टी के महल बना बना कर इसमें खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं, क्योंकि भगवान ने आकर बताया, वो ज्ञान दास सुना रहा है। उसके आधार से हमें भविष्य का दिखाई देने लग गया कि आगे क्या होगा इसके साथ। उसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि कबीर हरि के नाम बिन ये राजा रसब हो, रसब माने खच्चर,
जिस पे अच्छा वजन लोड कराया जाएगा देगी तरह बोरे में। राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के, और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और समस्या होती है, सारा दिन काम को मार लेता है, शाम को बनी में छोड़ देता, घास खुद चर के आता है बाहर, फिर उसका कान फिर पकड़ लाता है जब काम की आवश्यकता होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है आपको सतर्क करने के लिए दिया है, ना कि किसी की इंसल्ट करने के लिए। आप बालक हो, वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, आप उसके बच्चे हो। अपने बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने छल छिद्र करने पड़ते हैं, किस प्रकार के ज्ञान आपको सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने काल की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। जैसे कोई शराब के ठेके पर आपने देखा हो कभी, चाहे 20 आदमी घूटी ला कर आ रहे हो सामने, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी बोली रहेगी। तो हमने इस काल की इस त्रिगुणमयी माया की भांग पी रखी है। यहाँ के इन तीनों गुणों के दबाव से हम जो जो कार्य यहाँ चाहते हैं करते हैं, यह भांग है। और सभी एक जैसी वृत्ति होगी, क्योंकि सबने एक का कुएं की भांग पी रखी है। वो ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं आपको। अब ये ज्ञान मिला है जो इस भांग को उतारेगा, ये एंटीबायोटिक है। और ये ज्ञान सतगुरु ही दे सकता है, और सतगुरु परमात्मा ही होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, वो सतगुरु भी थे, परमात्मा तो वो थे ही थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जब गरीबदास जी का पंथ होगा 12वां पंथ, उसमें काल अपना जाल जरूर फैलाओगा, लेकिन 12वें पंथ में परमात्मा ने कहा था हम फिर आएंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास बेच दिया अपना, वही पावर वही ज्ञान दास के अंतःकरण में फीड कर दिया, जो दास आपको आज वर्षा कर रहा है उस अमृत ज्ञान की। तो इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई सतगुरु नहीं है, और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अतिरिक्त कहीं सत्संग नहीं है। ये चाहे अनजान व्यक्ति प्रथम बार सुनाइए सोचे रामपाल अभिमान करे, रामपाल को अभिमान तो आसपास नहीं है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान जरूर है, और यह सत्य है जो दास एक एक शब्द बोल रहा है। ये कुछ दिन के बाद आपके सारी अच्छी लगेंगी, सुहा जाएंगी, आपको स्वीकार्य भी होंगी। जब ये आपकी भांग उतर जाएगी काल की, अज्ञान आपका हट जाएगा, तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से चलकर आता है। अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं, और सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर उनको वापस छोड़ देते हैं ताकि ये मेरे गवाह बने। अपनात्माओं वेद बताते हैं भगवान ऐसी लीला करता है, और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने यही बताया है कि भगवान ऐसी लीला करते हैं। और वो परमात्मा है कौन जिसको हम पहचान सकें कि भगवान कौन है? तो जिन महापुरुषों के दास ने शुभ नाम अभी आपको गिनाए थे, उनमें से इन महापुरुषों ने सभी ने परमात्मा की गवाही दी है, एफिडेविट दिया है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही कहा है, और यही मलुकदास जी साहिब ने कहा है कि सतलोक से चलकर आए, अमर लोक से चलकर आए, गति करके आते हैं परमात्मा। काटन काल की जंजीर, काल ने हमारे को क्रम बंधनों से बांध रखा है, और क्रम के बंधन को समर्थ परमात्मा सत्य पुरुष ही काट सकता है, परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। क्रम के बंधन को, कर्म को
प्रारब्ध में, किस्मत में लिखे हुए लेख को या संचित कर्म को न तो श्री ब्रह्मा, ना श्री विष्णु, ना श्री शिव, ना देवी दुर्गा और ना ब्रह्म ना परब्रह्म, केवल परम अक्षर ब्रह्म ही काट सकता है। वो इसके अतिरिक्त और नहीं उस कर्म की बेड़ी को नहीं काट सकते। तो सभी महापुरुषों ने बताया है। अजब नगर में ले गए, गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए। नगर, नगर का अर्थ क्या है? क्या प्रकाश प्रकाश होता है? सब जानते हैं नगर में क्या होता है। वहाँ सारे महल होते हैं, मनुष्य होते हैं, बाजार होते हैं, सब कुछ होता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। सतगुरु, गरीबदास जी सतगुरु कह रहे हैं, वो परमेश्वर थे। जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हमको परमात्मा आकर लेकर गए अजब नगर में, बहुत ही अनोखे शहर में ले गए, सतलोक में। और वहाँ जाने के बाद हमें पता चला सारी कहानी का, हम कौन हैं, कहाँ फंसे हैं और यहाँ वापस कैसे आ सकते हैं अपने लोक को। अब उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी कहते हैं हम तो अब निश्चिंत हो गए, हमें सतगुरु मिल गए। सतगुरु मिल गए तो सत्संग भी मिलेगा, सत्संग के साथ साथ फिर सच्चा भक्ति विधि मिलेगी जिससे हम वहाँ जा सकते। तो गरीबदास जी कहते हैं हम तो चादर तान के सोगे, कति बेफिक्र होगे, हमारा मोक्ष निश्चित है। तो पुण्यात्माओं, आज जो सतलोक आश्रम बरवाला में आके इस दास से जो दीक्षित होते जा रहे हैं, वो चादर तान के सो जाना, आपका मोक्ष निश्चित है। लेकिन रहना मर्यादा में, और मर्यादा में भी तभी रहोगे जब आपको यहाँ का दुख दिखेगा और वहाँ के सतलोक के सुख का आपको आभास होगा। और फिर धीरे धीरे कैसा समाज बनेगा, या माया की जो दौड़ है या आग लगी हरेक के अंतःकरण में, या शांत होएगी। आप माया के पीछे किस लिए भाग रहे हो? बड़ी कोठी बनाऊंगा, गांव नगर में मेरी शोभा होगी, फिर लड़का लड़की ब्याहूंगा, खूब बैंड बाजे बजवाऊंगा, तू 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 करवा के, और खूब दान दूंगा, लोग देखेंगे बड़ा दान करा भाई इसने। तो ये दोनों बीमारी आपका समझ में आ जाएंगी कि आज तू बेटी ब्याह रहा है या बेटे का ब्याह कर रहा है और कल मृत्यु होगी, फिर कहाँ गए तेरे वो तू 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 टक्कर मार कर रोएगा। तो पुण्यात्माओं, यह सच्चाई है। आज तक को बताने वाला दृढ़ता से सामने आ नहीं सका। ये सारे नकली हैं, ये केवल वही बातें करते हैं जो समाज में अच्छी लगे। वो डॉक्टर नहीं होता जो ब्लड प्रेशर के मरीज को, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कहे घी खा ले छक्के, वैसे खा कोई दिक्कत नहीं, वो दुश्मन है उसका। तो पुण्यात्मा इसी प्रकार के जितने भी हैं ये सच्चाई नहीं कह सके, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा कबीर का पंजा नहीं था। इस दास के ऊपर दया हुई है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, लेकिन परमात्मा का साथ जिसके साथ होता है वो हार नहीं होती उसकी, क्योंकि हमारा उद्देश्य कल्याण है। पूरे विश्व का कल्याण लेकर चल रहे हैं हम, पूरे मानव का कल्याण होगा, पूरे प्राणियों का कल्याण होगा। क्योंकि जैसे आज ये परमात्मा की वाणी है, इसमें इतनी शक्ति है जो स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। उसके बाद फिर गरीबदास जी के माध्यम से जो वाणी बुलवाई है, उन्होंने वही वाणी एचडी दे दी, और उस वाणी को फिर दास बोल रहा है। यानी अधिकारी के द्वारा जो वाणी बोली जाती है उसका असर होता है। पहले भी आपको बहुत बार सुनाया है कि जैसे एक राजा की पत्नी एक शिष्य थी संत की। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती, राम राम घर बैठ के कर ले। तो राजा के इस भ्रम को निवारण के लिए संत ने एक थोड़ा सा एक फार्मूला अपनाया था। राजा गया उस संत के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ कि महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी होता है क्या? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? भगवान घर बैठ कर बज सकते हैं, कोई भी कर ले राम राम, इतना राम नाम ले ले,
तो संत जी ने सोचा ये राजा है, यहाँ नाराज घना हो जाएगा। जब मैंने कुछ उल्ट सुलट जवाब दे दिया तो उसको कहा, राजन अब मुझे अपनी भक्ति का समय हो गया है, इसमें काफ़ी समय लगेगा। मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कभी घर आऊँगा आपके, वहाँ दे दूंगा, वहाँ कभी आपको विस्तार से समझाऊंगा, तब समझ में आएगी। राजा बोला ठीक है। दिन निश्चित हुआ, राजा बैठ गया सिंहासन पर जच के, संत के लिए आसन लगवा दिया। आने की इंतजार थी कि कब आएंगे संत, अभी आने वाले हैं। सामने सैनिक बॉडीगार्ड खड़े थे, वजीर खड़े थे, कुछ बैठे थे। जब संत पहुंचे वहां पर और वहां उपस्थित सभी सैनिक जो खड़े थे उनको कहा संत ने कि ए सैनिकों, ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही सोच रहे थे ये मंदबुद्धि व्यक्ति क्या बकवास कर रहा है। उस संत ने दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया इस संत का, ये मेरा राज हथियाना चाहता है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो, सैनिकों को। यही शब्द उसने बोले, यही वो संत बोल रहा था। राजा के कहते ही उस संत को 4-5 सिपाहियों ने आके जकड़ दिया। अगले आदेश की इंतजार थी, अब इसका करें क्या। तब संत ने कहा कि हे राजन, तुम घर आए व्यक्ति का ये ऐसा ही सलूक करते हो क्या। राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे थे कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपका प्रश्न ये था, क्या घर हम खुद भक्ति नहीं कर सकते, गुरु की क्या आवश्यकता है। राजा ने कहा ये खाक उत्तर दिया तेने, बकवास करने लग गया कि नहीं सुनो जानते, मुझे छुड़वाओ पहले। राजा ने कहा छोड़ दो, न छोड़ दिए। कि जिस प्रकार जो शब्द मैंने बोला कि राजा इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुआ आपके सैनिक, और आपने वही शब्द एक बार कहा था, मुझे 4 ने पकड़ लिया आकर के। तो आपके वचन में शक्ति है, आपके बोलते ही ये क्रियावान हो गए, और वो शक्ति जो आप वाली है वो राजनीति वाली मेरे पास नहीं है। मेरे पास शक्ति है अध्यात्म की। ठीक इसी प्रकार जो वचन मैं बोलूँगा परमात्मा की शक्ति सब पर कार्यवान हो जाएगी, और आप कहते रहना उसका कोई असर नहीं होगा। इसी से आप समझ लेना। तो इसी प्रकार ये दास उस परमात्मा का कृपा पात्र है, उसी की कृपा से ये सच्चा ज्ञान आप तक पहुंच पा रहा है। तो इस दास के उस परमात्मा से निकली वचन का आदेश और फिर इस दास के मुख से आगे चलेगा, ये सर्व प्राणियों का कल्याण करेगा। इसका तरीका देखो, परमात्मा ने कैसा एक अनोखा तरीका अपनाया है। कैसे चिप बनवा दी, मेमोरी कार्ड जिसको कहते हो, टेलीविज़न प्रोजेक्टर बनवाए, इंटरनेट वेबसाइट यूट्यूब बनवा दी। अब जो घनी अच्छी आत्माएं होती हैं पूर्व जन्म, वैसे तो घनी अच्छी आत्मा है वही तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रही हैं, उनसे भी अच्छी आत्माएं हैं वो भगवान के लिए भटक रही हैं, और उनसे भी वो अच्छी आत्मा है जो सतगुरु और सत्संग और सतनाम प्राप्त कर रही है। तो आप जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आ रहे हो, ये तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, जो आपको शीघ्र से परमात्मा का ये मार्ग ठीक मिल गया। तो जो अन्य भी हैं उनके लिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया है सर्व प्राणियों के कल्याणार्थ। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियाँ भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती हैं, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी अधिक रहम अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं हैं। इस काल ने हमारा उलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूर बना कर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहाँ पर।
अब आप तो भूल भाल गए, हम सब भूल भाल गए, भगवान ना के फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर का नाम जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना अज्ञान फैलवा दिया। तो ये सभी उस परमेश्वर की आत्माएं हैं, उनके लिए परमात्मा ने ये समय फिक्स कर दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता। परमात्मा ने कहा है कि सर्व प्राणी, सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के पद यहाँ दो का बोधक है। एक तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसी परमेश्वर की कृपा से तुम परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन शाश्वत स्थान, उस स्थान को, उस परम पद को प्राप्त होगा। और यहाँ दूसरा पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि, वो ज्ञान। तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, 5505 कलयुग जब बीत लेगा, उसके पश्चात पूरे सभी सकल सृष्टि, सारे प्राणी परमेश्वर के उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार, ज्ञाता। और सतनाम सब ठोर उचारा। आज तक सतनाम ये बक क्या करते थे, न कख नहीं पता सतनाम है क्या चीज। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है। ये मूल मंत्र है जो दास आपको देता है। जैसे इन कमलों में बैठे जितने भी देवता हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ के। तो हम अपने लोग को तभी जा सकते हैं जब हम यहाँ सब के नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्लियरेंस मिलेगी। हम इनके ऋणी हैं, तभी हम यहाँ बांध रखे इन्होंने। तो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है 5-7 नाम का है, ये पहले 5 नाम का शुरू किया था परमेश्वर ने। धीरे धीरे आने वालों ने वो ख़त्म कर दिया, वो वैसे और नाम सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये मूल मंत्र हैं। ये प्रथम मंत्र भी मूल मंत्र है, और सतनाम भी मूल मंत्र है, और सार नाम ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र का अर्थ है, अब जैसे हम विष्णु जी के 1000 नाम बना रखे, सहस्रनामा, और शंकर भगवान के बहुत से मंत्र बना रखे हम, जिनका जाप किया करते थे लोकवेद के आधार से। उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे भैंसे को भैंसा करते रहे, ओ भैंसा राम, भैंसा साहब, वो कतई नहीं सुनेगा। एक बार न्यू कर दे हुर्र, वो न्यू देखेगा। वो उसका मूल मंत्र है उस भैंसे का, वो विवश है उसके। तो ये मंत्र परमात्मा ने, ये मंत्र ये हमारे तक पहुँचे नहीं दिए। न ज्ञानियों ने अपने लोक वेद दंत कथा सुना के वो मंत्र देते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह अटपट करते रहे। या ओम सतनाम, ओंकार, रंकार, ये अटपट, ये कोई मंत्र है? ये है वो मूल मंत्र। इसी प्रकार ये सतनाम है, ये भी मूल मंत्र है। इनसे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ये शक्तियाँ। और तीसरा मंत्र है, वो तो अनमोल मंत्र है, सारनाम जिसे कहते हैं। इसकी तो आज तक छींट भी नहीं लगने दी थी परमात्मा ने। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबको परमात्मा ने
सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा के कि हमारा और काल का एक संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग की, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास साहब को बता रहे, ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब कहे 33 अरब ज्ञान हम बाखा, 33 अरब वाणी बोली, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा है, ये है मूल ज्ञान। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र दासी है जी। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जी पंजाब से, जिला लुधियाना से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं जी 17 जुलाई 2016 को मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या क्या साधनाएं करते थे और आपको उनसे क्या क्या लाभ हुए? मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते थे, पति भी मेरे नशा बहुत करते थे, पैसे का नुकसान मेरा दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस भक्ति से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। आर्थिक परेशानी बहुत हो रही थी, मुझे शारीरिक प्रॉब्लम भी बहुत थी, बहुत बीमारियां मुझे लग गई। उस समय डिप्रेशन की बीमारी थी मुझे, मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे थी, मेरे बेटे को डिस्क की प्रॉब्लम होगी। दिन ब दिन हम परेशानी में चलते गए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से आप कैसे जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरे घर के पास भगत जी रहते हैं, तो वो मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गए। तो उन्होंने मुझे कहा भी आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो। जब मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मैं वो पुस्तक देख के सुन के वहाँ मुझे बहुत इतनी हैरान हुई। तो उसमें पुस्तक में ये लिखा था भी जो भी पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसकी मुक्ति होती है, ना उसको वो परम गति को प्राप्त होता है, ना ही उसे कोई सुख प्राप्त होता है। और जो देवी देवताओं की पूजा करते हो वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हो, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को जाते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों में जाते हैं। उसमें लिखा था बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज और कबीरदास जी महाराज जी ये कहते हैं, गरीब भूत रमे सो भूत है, देव रमे से देव, राम रमे सो राम है, सुन सकल सुभेव। तो ये मैं जब मैंने पढ़ा तो मैं बिल्कुल मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं हैरान होगी, जो अब तक की जो मैं पूजा कर रही थी ये शास्त्र अनुकूल पूजा नहीं थी। इन पूजा से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। दिन ब दिन हमारी हालत, घर की हालत, मेरे पति बहुत ज़्यादा आगे से बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए, उनकी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हमारा आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा, बच्चे बीमार रहने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मैं करूं। जब मैंने ये ज्ञान संत रामपाल जी का ज्ञान सुना तो मैंने कहा भी यही असली ज्ञान है, इसी ज्ञान से हमें सुख प्राप्त होगा। जैसा कि आपने बताया जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितने अद्भुत लाभ हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। भी जो संत रामपाल जी ज्ञान देते हैं वे शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, शास्त्रों के अनुकूल वो हमें भक्ति बताते हैं, ज्ञान देते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है, मेरे बेटे को डिस्क की प्रॉब्लम थी, हमने उसका बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। बीमारियों से मेरे बेटे दोनों बीमार थे, तो हमने सभी जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया आप अपने बेटे का ऑपरेशन करवाओ। हमने जाना था, मैंने मन ही मन परमात्मा को याद किया, है परमात्मा ये क्या हो गया, मेरे बच्चा बहुत छोटा था, ये ऑपरेशन करवाएगा, इसकी उम्र क्या है। तो परमात्मा ने रज़ा बख्शी, अपनी दया की, मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हुआ। वो बिना ही ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बिल्कुल, मेरा बेटा आज बिल्कुल दौड़ता है, हंसता खेलता है, बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है भी मुझे डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे घर दवाइयों के इतने डब्बे पड़े रहते थे, खाना कम खाती थी मैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो मेरा लाभ ये हुआ भी वो दवाइयाँ मुझको छोड़नी पड़ी, वो मेरी दवाइयाँ बिल्कुल परमात्मा ने ख़त्म कर दी। तीसरा लाभ तो मुझे ये बताऊं, मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए। नशा करते थे वे, हर एक चीज़ का उनके पास नशा था, परमात्मा ने दिया कि रज़ा की, तो वो उनका ये नशा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सही हो गया। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, शांति होगी, बच्चे भी ठीक हो। और सबसे
सबसे बड़ी ये बात थी भी मेरा बेटा बाहर कनाडा गया हुआ है, तो उसने हमारे कागज भेजे थे, मम्मी आप वीज़ा लगवा लो अपना। तो मेरे पति कहते थे मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं तेरा वीज़ा कभी भी ज़िंदगी में नहीं लगवा के दूंगा। मैंने परमात्मा के आगे अर्ज की, है परमात्मा जो करते हो तुम ही कर सकते हो। मुझे नहीं मालूम कैसे मेरे ही पति ने कैसे मेरा अपने आप मेरा वीज़ा लगवा के दिया कनाडा का। तो मुझे कोई इसमें दिक्कत बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, सब काम परमात्मा ने ही करवाए हैं। मुझे आर्थिक लाभ भी बहुत हुआ, पैसे का लाभ बहुत हुआ, शारीरिक लाभ बहुत हुआ, बहुत लाभ ने भगत जी मैं बता नहीं सकती अब तो कितने। मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या साधनाएं देते हैं, ऐसी क्या चीज़ देते हैं जहाँ पर अन्य साधनाएं आप करते हैं तो आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता? आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं, वहाँ पर आपको लाभ नहीं होता है, और आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सभी रोग और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं। कृपया करके बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या चीज़ देते हैं जिससे आपके सभी रोग और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्रों के अनुकूल हमें ज्ञान देते हैं। जो वो हमें भक्ति देते हैं, वो जो हमें मंत्र देते हैं, वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं। वेदों पे आधारित प्रमाणित ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी का जो ज्ञान होता है वो प्रमाणित है, उसके अनुसार वो हमें भक्ति करवाते हैं, तो उस भक्ति से ही हमें लाभ होता है। संत रामपाल जी के ज्ञान जैसा इस दुनिया में किसी का ज्ञान नहीं है, तो उनके ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी भक्ति का हमें लाभ होता है। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध साधना से हमें कोई लाभ नहीं होता। जो लाभ होगा हमें शास्त्र अनुकूल साधना करने से उनका लाभ होगा। बहन जी, आपकी तरह और भी परिवार रोग और परेशानियों से पीड़ित हैं, तो आप उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जन समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी जन संत रामपाल जी की महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लें और कबीर परमात्मा की भक्ति करें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सही, क्योंकि ना जाने इस शरीर के खत्म होने का कब समय आ जाए। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, ना जाने है काल की का डारे, किस विधि ढल जाए पासावे, जिन्हां दे सिर ते मौत खुड़कदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਸਾਵੇ। साध मिले तो साड़ी सादी हुंदी, विछड़िया दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, आप अपना संत रामपाल जी से अपना नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ, मोक्ष करवाओ। जो मोक्ष का रास्ता है वो आपको संत रामपाल जी के ज्ञान से ही प्राप्त होगा। और इस विश्व में पूरी दुनिया में संत रामपाल जी जैसा ना कोई संत हुआ है ना होगा। ही इज सुप्रीम गॉड, कबीर जी इज गॉड। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा का ही रूप इस धरती पर आए हुए हैं। इसलिए सभी आप उनसे अपना ज्ञान प्राप्त करो, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में क्या सच्चाई है? नहीं जी, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी पैसे कभी किसी से नहीं लिए। वो नाम दीक्षा बिल्कुल फ्री देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। जिसने भी ये कहा है वो उसने बिल्कुल गलत कहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए श्रद्धालुओं को क्या करना पड़ेगा? भक्त समाज को जो गुरुजी ने मर्यादा बताई है उन मर्यादाओं का पालन करना होगा। नशा छोड़ना होगा, ये पितरों की पूजा छोड़नी होगी। जो भी मर्यादा बताई हैं उन मर्यादा से हमें भक्ति करनी होगी, तो हमें उस भक्ति का लाभ होगा, अन्यथा हमें उस भक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। धन्यवाद जी। साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।